तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। गरवारे ग्रुप की ये बहुत ही शानदार कंपनी है और अगर आप इसका चार्ट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन इन दिनों हर लेवल पर इसमें वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी देखें तो इस स्टॉक ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है और 2014 के बाद तो इस स्टॉक ने रुकना सीखा ही नहीं, ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो तेजी जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। 3,983 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 6.85% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 7,905 करोड़ का है। स्टॉक पी 37.3 का, ROC 23.1% एंड ROE 18.5% का, जो कि काफी बढ़िया है। वहीं पर अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,027 का लो रहा और 4,289 का कंपनी का हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 1976 में स्टैब्लिश हुई और ये इंडिया की लीडिंग टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, जो कि स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, वो भी वर्ल्ड वाइड इंफ्रा सेक्टर में। ये कंपनी वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स बनाती है, फिशिंग नेट्स, स्पोर्ट्स नेट्स, सेफ्टी नेट्स, एग्रीकल्चर केजेस, कोटेड फैब्रिक्स, एग्रीकल्चर नेटिंग एंड जियो सिंथेटिक्स में काम करती है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे कि 2014 के बाद जो यहाँ से तेजी शुरू हुई है, फिर वो तेजी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉज में ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा पुअर रहा है। तो अगर हम कंपनी का पीयर कंपैरिजन करते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका वेल्सपन लिविंग हो गया, रेमंड लाइफस्टाइल, गरवारे है ही, साथ में गो फैशन हुआ, जिंदल वर्ल्ड वाइड, TCNS क्लॉथिंग एंड जिंदल पॉलीफिल्म्स जैसी कंपनियां हैं। देखा जाए तो ये कंपनियां जो है ये सटीक इसकी पीयर ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि गरवारे का जो काम है वो थोड़ा हटके है और ये कंपनी अपनी लीडरशिप रखती है अपने स्टाइल में। बाकी अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 243 करोड़ का था, जून 2022 में 304 करोड़, जून 2023 में 326 करोड़ और जून 2024 में 336 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 32 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 28 करोड़, जून 2023 में 43 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 47 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 599 करोड़ का था, मार्च 2017 में 846 करोड़, मार्च 2021 में 1035 करोड़ और करंट में कुल 1336 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 84 करोड़, मार्च 2021 में 158 करोड़ और करंट में कुल 212 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 36% की रेट से, पिछले 5 सालों में 29% की रेट से, पिछले 3 साल में इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं और पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 27% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि पिछले 3 सालों से कंपनी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, एक फेज है इसका। तो अगर ये वहां से निकलेगा तो पिछले 3 सालों में जो रिटर्न नहीं दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सालों में जोड़कर दे देगा। बाकी अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 110 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 86 करोड़, मार्च 2021 में 102 करोड़ और मार्च 2024 में 123 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में टोटल एसेट है वो मार्च 2013 में 563 करोड़ का था, मार्च 2017 में 842 करोड़, मार्च 2021 में 1319 करोड़ और मार्च 2024 में 1771 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये लोन बस 123 करोड़ का है। तो ऐसा कुछ खास लोन है नहीं कंपनी के ऊपर, तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो गरवारे टेक्निकल फाइबर्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 52.62% थी, वो बढ़कर जून 2024 तक 53% हो गई, यानी कि प्रमोटर्स यहाँ पर पोजीशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि अच्छी बात है। साथ में FIIs की बात करें तो जहां 8.63% थे वो बढ़कर 9.55% एंड DIIs की होल्डिंग यहाँ 3.73% थी, वो भी बढ़कर 10.39% हो गई, यानी कि प्रमोटर्स, FIIs, DIIs सभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं और सिर्फ पब्लिक जो है वो 35% से घटकर 27% पर आई है। तो यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ भी कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर हम गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 2 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो काफी बढ़िया है, अदर इनकम अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से अर्निंग्स काफी अच्छे से बढ़ रही है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में वैल्यूएशंस काफी अच्छी हुई है, ROE भी इनका पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, डेप्ट इनका जो है वो बस नाम मात्र का है और ROCE में जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनके जो प्रमोटर्स है पिछले 90 दिनों में पोजीशन घटाई नहीं है, उल्टा बढ़ाई ही है। तो देखा जाए तो कंपनी हर विधा से लगभग ठीक ही नजर आ रही है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 17% का इसके पास मार्केट है फिशनेट के मार्केट में,
रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है सिंथेटिक कार्डोइज अराउंड 80%, फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अराउंड 19.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में लगभग 40% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सिंथेटिक कार्डोइज से इनको 85% का आसपास का प्रॉफिट आता है एंड फाइबर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 14% के आसपास का। तो अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका हिंदुस्तान जिंक हो गया, ONGC, कोस्ट गार्ड, डिफेंस, और ज्यादातर तो ये अपना एक्सपोर्ट ही करती है, तो कस्टमर्स इसके काफी बेहतरीन है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही थी, अब हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप एक देख पा रहे हैं कि इसमें एक रेंज बना हुआ है और इस रेंज के ये ऊपर वाले हिस्से में भी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस हिसाब से अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो सबसे पहला इसका जो लेवल होगा वो 5000 के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद भी इस कंपनी में और भी ज्यादा लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे दोस्तों ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।